तो समर्स में क्या होगा अगर मैं आपसे बोलूं कि एक परफ्यूम आपका पूरा समर वेट निकाल देगा, पूरा जो ड्यूरेशन है ये गर्मी का, ह्यूमिडिटी का, हीट का, इसका सारा सब कुछ एक परफ्यूम आपका स्प्रेड कर देगा, एक परफ्यूम इसको ओवरटेक कर देगा। कैसा लगेगा? गलत लगेगा, झूठ लगेगा। और मैं यही चीज समझा रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि एकमात्र परफ्यूम आपकी पूरी गर्मी निकालने के लिए सफिशिएंट है। बात क्या होती है, मैं ये बोलूंगा कि जैसे कि आप हर एक चीज, आप जब कपड़े पहनते हो तो आप हर एक का एक पार्ट जरूर मतलब एक हर कैटेगरी का जरूर पिक करते हो। लाइक आप एक दो कुर्ता होना चाहिए, ठीक है ना, जीन्स होनी चाहिए, और उसके साथ साथ मान लीजिए जब कोई फंक्शन है तो सूट होना चाहिए, शेरवानी चाहिए। तो एक कैटेगरी के हिसाब से चीजें पिक होती है, ठीक है ना। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आपने अब जैसे जस्ट एग्जांपल कि आपने एक स्पोर्ट्स शूज खरीद लिया, बहुत महंगे स्पोर्ट्स शूज खरीद लिए, मैं कह रहा हूँ आपने 20,000 का कोई स्पोर्ट्स शूज खरीदा, एंड देन आप वो 20,000 का स्पोर्ट्स शूज आप जिम में पहन लो, आप घर पे पहन लो, आप अपने फंक्शन में पहन लो, है कहीं भी पहन लो। ऐसा हो सकता है क्या? नॉट पॉसिबल ना। अब वही बात जब मैं आपको ऐसे समझाता हूं कि आप परफ्यूम, एक परफ्यूम को हर जगह नहीं लगा सकते, तो आप लोगों को लगता है कि मैं आपको कुछ सेल करना चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि आप वो चीज खरीदो। बट नहीं, आपको वो चीज समझनी पड़ेगी कि हर चीज कैटेगरी वाइज ही जाती है। हाँ, मैं समझता हूं कि कुछ ऐसे लूप होल होते हैं जहां पे आप एक ही चीज को मल्टीपल वेरिएंट पे या मल्टीपल जगह पे यूज कर सकते हो, एंड वो इफेक्टिव भी होगी वहां पे। बट ऐसा नहीं है कि मैं ये बोलूं आपको कि एक परफ्यूम आपकी पूरी समझ निकाल देगा। जी नहीं, बिल्कुल झूठ है। और आज हम उसी काइंड ऑफ टॉपिक पे बात करेंगे। आज हम सिर्फ ऐसे कुछ परफ्यूम की बात करेंगे जो ह्यूमिडिटी, धूप, कड़कती धुर्मी एंड समर हीट में इसमें आपको एक थोड़ा सा फ्रेश एक्वाटिक वाइब दे दे। तो आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ ब्लू परफ्यूम के बारे में। ब्लू परफ्यूम में क्यों बोल रहा हूं? ऐसे परफ्यूम जिसमें कहीं ना कहीं ओशियनिक ब्लू टच मिले, आपको एक फील मिले, अपलिफ्टिंग मिले, चाहे वो स्वीट ना हो। बिकॉज मोस्टली परफ्यूम जो मैं समर के लिए देखता हूँ उसमें सिट्रस, लेमन, ग्रास। अब मैं ग्रास वाले डीएनए भी आज कवर नहीं करूंगा। आज मैं सिर्फ वो परफ्यूम कवर करने वाला हूं जो कहीं ना कहीं आपको एक ओशियनिक वाइब देंगे। तो यह जो लिस्ट है वो सिर्फ ओशियनिक वाइब परफ्यूम के लिए है, तो उसको थोड़ा सा क्रिटिसाइज ना करें। एंड वन मोर थिंग, मैं लिस्ट जो बनाता हूँ कोई भी परफ्यूम की, लास्ट में मैंने वीडियो बनाई है, उससे पहले भी कोई वीडियो बनाई, तो उन सबका जो एक क्राइटेरिया होता है ना, वो सबसे पहला क्राइटेरिया शुरू वहीं से होता है कि जो परफ्यूम मैं ओन करता हूँ गाइस। अगर ऐसा कोई परफ्यूम जो मैं ओन ही नहीं करता हूं, मैं आपको उसके बारे में सिर्फ नोट्स पढ़ के नहीं सुनाने वाला हूं। मैं चाहता हूं कि मैं आपको सिर्फ वही चीजें, इंफॉर्मेशन दूं जो इंफॉर्मेशन मैंने खुद एक्सपीरियंस की है मेरे अपने परफ्यूम से, ठीक है ना। तो इसलिए हर बार अगर मैं आपको कुछ उल्टा सीधा कोई भी परफ्यूम के बारे में बोल दूं तो उसके लिए ना मे बी आप लोगों को समझ में ना आए वो चीज, बट मुझे खुद को जस्टिफाई नहीं होगी। तो मैंने इस वीडियो में वैसे तो ये टॉप 15-17 चले जाएंगे, बट फिर भी मैंने इनको 10th के अंडर लाने की कोशिश की है। और जिसमें से मैंने कोशिश की है कि अगर मैं एक प्लेस पे कोई दो परफ्यूम भी है कहीं पे, और कुछ एक दो परफ्यूम ऐसे हैं जो इस लिस्ट में काउंट नहीं कर रहा हूं बट दिखाने जरूरी है। बिकॉज कहीं ना कहीं हर टाइप का बंदा, जैसे हर टाइप के कैटेगरी परफ्यूम की है, वैसे हर टाइप का पर्सन भी कैटेगरीज में आते हैं। तो उनके लिए बस मैंने शो करने की भी कोशिश की गई है, और उनको एलिमिनेट भी करेंगे टाइम टू टाइम। बट पहले सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे 10th नंबर पे कि 10th नंबर पे मैं कौन सा परफ्यूम ऐसा है जो ओशियन एक ब्लू वाइब में लेके जा रहा हूँ। तो नंबर 1 पे तो मैं दूंगा, मतलब 10th नंबर पे दूंगा एक्चुअली, डेविड ऑफ कूल वाटर। गाइस, इसको हल्का सेंट या इसको मतलब ओल्ड स्कूल सेंट, या फिर आप कहो कि बहुत पुराने जमाने का परफ्यूम है ये वो, ये सोचने की गलती मत करना। आज भी कॉम्प्लीमेंट दिलाता है ये परफ्यूम। डेविड ऑफ कूल वाटर ये इनकी सबसे बेस्ट क्रिएशन थी स्टार्ट की, एंड ये वो परफ्यूम बना जो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा इनका सेल हुआ, सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं मैं अपना पर्सनल बताऊं कि मैं इस ब्रांड को कहीं ना कहीं इसी नाम से जानता हूं। अगर मेरे सामने कोई डेविड ऑफ की बात करेगा तो मेरे मुंह से निकलता है डेविड ऑफ कूल वाटर। इवन दो मैं कॉफी यूज करता हूं डेविड ऑफ की, बट स्टिल अगर आप कहीं पे भी डेविड ऑफ सुनोगे तो मेरे तो दिमाग में सबसे पहले डेविड ऑफ कूल वाटर आता है, एंड देयर इज नो डाउट। और ये इतना अच्छा परफ्यूम है। बट इसके साथ ड्रॉबैक क्या है, क्यों मैंने इसको 10वें नंबर पर रखा, उसके साथ ड्रॉबैक ये, लॉन्जेविटी इसकी ज्यादा अच्छी नहीं है, प्रोजेक्शन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। लॉन्जेविटी में अगर आप इससे बात करूं तो 4 से 5 घंटे तक बहुत अच्छे से, मतलब मुझे लगता है कि ठीक है बॉडी पे है, बट देन उसके बाद ये थोड़ा सा गायब हो जाता है 4-5 घंटे के बाद।
एंड ह्यूमिडिटी में क्या सीन है, हम ऑलरेडी स्वेटिंग होते हैं, तो वो 4-5 घंटे तो मुझे ऐसा लगता है कि और 3 घंटे में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो परफ्यूम बहुत अच्छा है, बट इसको बार बार आपको ना एनर्जाइज करने के लिए बार बार आपको स्प्रे करना पड़ेगा। तो या तो आप इसका डिकेंट लेके रखो, या फिर आप जब बाहर निकलते हो तो आपको इसको ओवर स्प्रे करना पड़ेगा। एंड बस वही एक ड्रॉबैक लगता है मुझे। और इसका कंसेंट्रेटेड भी जो है ना, वो इनका ईडीटी ही है, तो आप उसमें कंप्लेंट भी नहीं कर सकते, बिकॉज उन्होंने ऑलरेडी लिख के दिया कि हाँ ये ऑल द टॉयलेट वाले वेरिएंट में आता है, ना कि परफॉर्म एंड समथिंग। बट द थिंग इज कि अगर मैं इसके दूसरे वेरिएंट की तरफ जाता हूँ जो कि रीबॉर्न है समथिंग इंटेंस, तो उनका ना डीएनए ही चेंज हो जा रहा है। बट डीएनए मुझे यही पसंद है, मैं अभी भी ये चीज बोल रहा हूँ, डीएनए यही पसंद है। बट इसके साथ यही है कि अगर मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मुझे यही चाहिए, तो इसको सबसे अच्छा इसका आइडिया यही है, आप इसको खरीदो एंड अपना कोई ऐसे डीकेंट बना लें एक दो, एंड उसमें इसको आप कैरी कर लें अगर आप लॉन्ग टर्म पे यूज कर रहे हो और अगर आप इसको रियली एंजॉय कर पा रहे हो। अदरवाइज इसके बारे में आगे हम और बात करेंगे, जो इससे अच्छे डीएनए या कुछ और यूज कर सकते हो। बट ये एक बुरी चॉइस नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मेरे को ऐसा हो अभी भी, अगर मैं रिस्टार्ट करता हूँ अपना कलेक्शन एंड अगर मैं उसमें ब्लू परफ्यूम ऐड करूंगा, तो हाँ ये कहीं ना कहीं उसमें ऑफकोर्स ऐड ऑन होगा, बिकॉज मैं इसी खुशबू से खुश हूँ। लॉन्जेविटी इशू है, बट इसकी जो स्मेल है वो स्टार्टिंग के 2-3 घंटे तक मुझे बहुत फ्रेश फील कराती है। तो नंबर 10 पे हो गया हमारा ये डेविडॉफ। अच्छा, नंबर 10 पे ही मैं एक और परफ्यूम भी बात करूंगा, जो शायद आप ब्लू कैटेगरी में आप लोग जस्टिफाई ना करो, बट मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मुझे वो एक सोफिस्टिकेटेड ब्लू परफ्यूम में काउंट करता हूँ। जी हाँ, बट वो थोड़ा सा मैं कहूंगा फ्रेश के साइड जाने से अच्छा, वो मैं कहूंगा डिसेंसी के साथ जाता है, सिंपलिसिटी के साथ जाता है, एंड बहुत ज्यादा अपलिफ्टिंग नहीं करता, बट एक सोफिस्टिकेटेड वाइब देता है। अब अपलिफ्टिंग एंड सोफिस्टिकेटेड अलग अलग चीज है। अपलिफ्टिंग का मतलब ऐसा होता है कि आपके मूड को डिफरेंट वाइब देना, एंड सोफिस्टिकेटिंग मतलब ये होता है कि आप एक जगह पे सुटेबल क्लीन अप, एक आप समझोगे ना एक लाइनअप में चलने वाली चीज, तो वो चीज थोड़ी सी कैरी करता है। और इसमें मैं नाम लूंगा YSL का EDP। गाइज ये EDP वर्जन है, नॉट पफा। मैं अभी फिर से बात कर रहा हूँ कि मैं कोई भी पफा वाले वेरिएंट का बात नहीं कर रहा हूँ, EDP वाले का बात कर रहा हूँ। एंड सबसे अच्छी चीज ये है कि ये डिजाइनर ब्रांड भले ही है, लेकिन 7-7.5 हजार में आपको ये मिल जाता है। एक ऐसा परफ्यूम जिसको मुझे लाइक ऑफिस में सबसे ज्यादा पसंद होता है लगाना। गर्मियों में क्या होता है ना, आप ऑफिस में जाते हो, एसी एनवायरनमेंट होता है, एसी एनवायरनमेंट में आप ऐसा परफ्यूम नहीं लगा सकते जो बहुत ज्यादा स्वीट होता है या फिर बहुत ज्यादा मतलब मैं कहूंगा कि उड़ने वाला, बिकॉज वो ना आपको एक स्वेट के साथ मिलके ना एक अलग वाइब देना शुरू कर देता है। तो मुझे कहीं ना कहीं उस जगह पे ये परफ्यूम बहुत ज्यादा सेफ लगता है, क्योंकि मैं अगर इसको ओवर स्प्रे कर दूंगा ना, फिर भी वहां पे किसी को कुछ उल्टा सीधा नाक में नहीं आने वाला। ये एक बहुत ज्यादा क्लीन वाइब लेके आता है। एक और परफ्यूम है जिसके बारे में हम बात नहीं कर सकते, बिकॉज वो ब्लू कैटेगरी में नहीं काउंट हो सकता, जो कि है अजमल का गोल्ड, वो गोल्ड, वो जो पराडा लाहोम वाला डीएनए है। बट इसको मैं इसलिए बात कर सकता हूँ बिकॉज कहीं ना कहीं ये ब्लू कैटेगरी में एक बोलते हैं ना कि इनसाइड एंट्री, ये उस काइंड ऑफ परफ्यूम है, बट प्रॉपरली ब्लू कैटेगरी में नहीं आता, इसलिए मैं इसको 10th नंबर पे ही रख रहा हूँ इसके साथ, डेविड कूल वाटर के साथ में। तो दो डिजाइनर ब्रांड है, बट दोनों ही परफ्यूम अपनी कैटेगरी कंप्लीट भी करते हैं एंड अपनी कैटेगरी में फिट भी बैठते हैं, इसलिए ये दोनों इस लिस्ट में हैं। चलो नंबर 9 पे हम एक ऐसे परफ्यूम की बात कर लेते हैं जो ब्लू कैटेगरी में किया भी जा सकता है या नहीं भी। दिस इज रसासी एग्रा। ये इसके ऊपर का ऐसे होता है, और आई डोंट नो या तो मेरा निकल गया है या फिर ऐसा ही लूज आता है। ये ऐसे आता है बॉक्स, ठीक है। इसका एक और वेरिएंट आता है जो कि मैंने सुना है, मतलब सुना क्या है, ट्रेस न्यूड करके आता है, और उसकी भी टैकी सी बोतल है थोड़ी सी, वो भी मतलब सेम दोनों की परफॉर्मेंस है। इसकी बोतल थोड़ी ज्यादा प्रीमियम लगती है इसके, और उसमें 100-200 का अंतर है, ज्यादा अंतर भी नहीं है। ये इसकी बोतल ऐसे करके खुलती है, और ये मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है, इसलिए मैंने इसको परचेस किया था। स्मेल, लॉन्जेविटी वाइज सब कुछ सेम है दोनों का। दोनों ही एक क्रीड का बहुत अच्छा परफ्यूम है, उसके अल्टरनेटिव बनते हैं, दोनों ही एक सेम लॉन्जेविटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइक हो। अब आप एक समझो, ये कोई भी ब्लू परफ्यूम में मे बी आप लोग ना लें ना, तो अब अगर आप देखो, आप अल्टरनेटिव की बात करोगे ना, जो क्रीड का ओरिजिनल है ट्रेसन्यूट करके, उसका भी ये अल्टरनेटिव नहीं मान सकते आप, क्योंकि वो ग्रीन आयरिश ट्वीट है, उसका नाम है ग्रीन आयरिश।
उसमें भी ब्लू वाइब नहीं आ रही है, इसमें भी ब्लू वाइब नहीं आ रही है, बट जो एक आपको गर्मी में अपलिफ्टिंग दे रहा है ना, ये उस कैटेगरी को कहीं ना कहीं फॉलो अप कर रहा है, इसलिए मैंने इसको 9th पे लिया था भाई। इसको मैं और आगे ले सकता हूं, जस्ट बिकॉज कि ये प्रॉपर ब्लू कैटेगरी में नहीं आता, इसलिए मैंने इसको 9th नंबर पे लिया। बट इतना मैं आपको श्योर करा दूं कि अगर आप इसको लगा के आप धूप में निकल रहे हो तो ये आपको चोक नहीं कर देगा। कोई भी परफ्यूम मैं जब बोलता हूँ स्वीट परफ्यूम होते हैं कि आप धूप में ना लगाएं, धूप में चोक करेंगे, ये वो परफ्यूम नहीं है, ये कैटेगरी ही वो नहीं है, इसलिए मैंने इसको 9th नंबर पे रखा हुआ है। अदरवाइज मैं इसको इस वीडियो में ना भी रखता, बिकॉज ये ब्लू परफ्यूम में नहीं आता। ये समर परफ्यूम में ठीक है, मैं इसको कंसीडर कर सकता हूँ, बट ब्लू परफ्यूम में नहीं, इसलिए इसको 9th पे दिया। अदरवाइज ये बहुत अच्छा परफ्यूम है गाइस, और बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। अगर आप ऐसा कुछ दिमाग में लेके नहीं घुस रहे हो कि सिर्फ ब्लू चाहिए समथिंग, तो ये भी आपका एक ऑप्शन बन सकता है। चलो अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं डीप जाने का सिर्फ ब्लू कैटेगरी में। अब हम ऐसी बात नहीं करेंगे कि ये ब्लू में आता है नहीं आता, अब हम सिर्फ ब्लू में बात करेंगे कि हाँ ये ब्लू परफ्यूम है, दिस इज कॉल्ड समथिंग ब्लू, ठीक है ना। 8th नंबर पे सबसे पहले आता है हमारे पास काफ। फियस का एबरकॉम्बियन फ्रिज करके एक परफ्यूम आता है, और काफी ज्यादा नामी गामी परफ्यूम है। ये उसका अल्टरनेटिव है। आप एक बार इसकी बॉटल देख लो, इसका सिंपल, अभी ये पुराने वाले बॉक्स हैं जो मैंने परचेज किया था, ये 2000 आई थिंक 23 का बैच है। हाँ उस समय यही वाले बॉक्स आ रहे थे, एंड अभी 2025 में चेंज कर दिया इन लोगों ने। तो हाँ जी, अब बात करते हैं। एक तो आप इसका ना सबसे पहले कंसंट्रेशन देखो कितना ज्यादा गाढ़ा है। देख रहे हो, दो नॉर्मल परफ्यूम होते हैं ना उसमें वाटरी वाटरी होता है, इसमें ऑयली ऑयली है। बिकॉज इन लोग जो परफ्यूम का कंसंट्रेशन यूज करते हैं ना, अहमद अल मगरिबी ब्रांड, इसका कंसंट्रेटेड लगभग 40-50% रहता है, 44% वॉल्यूम, मतलब कि इसमें 56% कंसंट्रेटेड ऑयल है एंड 44% अल्कोहल। सो अब आप समझो कि कितना गाढ़ा परफ्यूम है। 50-50 भी समझ लोगे आप तो भी आपके दिमाग में ऐसा रहना चाहिए कि 50% इसका ऑयल है एंड 50% इसमें अल्कोहल है। तो अब आप समझो कि ये जो अब इन्होंने इतना गाढ़ा परफ्यूम समथिंग बना दिया, ये आपको क्या ही लॉन्जिविटी देगा, क्या ही मतलब गजब का एक लंबा थ्रिल बनाएगा इसका। तो इसके साथ प्रॉब्लम बट एक आ जाती है कि क्या, जब इन्होंने कंसेंट्रेटेड इतना बना दिया ना, ये चीज मैंने आपको पहले अल्बेत में भी समझाई है, अल्बेत के अल्दमश्की के में भी, कि जो सिट्रस डीएनए, जो फ्रेश डीएनए है, जो एक्वाटिक डीएनए है, ठीक है, ओशियन वाइब वाले डीएनए, ऐसे डीएनए आप जब बहुत ज्यादा कंसेंट्रेटेड डाल देते हो तो वो अपनी यूनिकनेस छोड़ देते हैं। एंड अगेन मैं इससे बहुत ज्यादा खुश नहीं हूं। अब आप देख सकते हो, मैं बताता हूं क्यों। 2023 में मैंने इसको परचेज किया था, ठीक है, बट अगेन अभी तक सिर्फ इतना यूज हुआ है। क्यों हुआ है गाइज, आप समझो। ये एक तो मुझे इसमें से बहुत ज्यादा सोपी और थोड़ी सी मैं कहूंगा मतलब एक्वाटिक, एक होती है अपलिफ्टिंग, एक होती है एक्वाटिक भारी। तो इतना कंसंट्रेटेड बनाने के चक्कर में ना एक्वाटिक इतनी भारी हो गई है स्मेल कि मैं इसको ना धूप में इंजॉय करने, तो ठीक है मैं समझता हूँ इंजॉय कर पाता हूँ, बट इतना ज्यादा मूड अपलिफ्टिंग वाली ये वाइब नहीं है। मतलब एक फ्रेशनेस एक्वाटिक जैसे आउट ऑफ द शॉवर वो नहीं है। एक ठीक है, एक सटलनेस है, एक भारी खुशबू बन जाती है, एंड मैं एक्वाटिक में भारी खुशबू नहीं चाहता हूं एक्चुअली। बट इसके एटमाइजर देखो आप, ये एक सोपी सी मुझे खुशबू देता है, और मैं इसलिए अगर आपको ऐसी कुछ गर्मी के लिए चाहिए कि ब्लू ओशनिक वाइब हो, सोपी सी वाइब हो, सोपी परफ्यूम आपको पसंद है, एंड उसके बाद अगर आप लॉन्जेविटी चाहते हो तो ये आपका बेस्ट ऑप्शन है। एक्चुअली टॉप 10 या टॉप 15 में मैं दिखा दूंगा, फिर भी आपका बेस्ट ऑप्शन है, बिकॉज ओरिजिनल से भी ज्यादा लॉन्जेविटी है इसकी। एंड अगेन मैं इसको साफ साफ समझाऊंगा कि अगर आपको ये चीज पसंद आती है तो बहुत अच्छी है, बट अगर नहीं आती तो आप इस तरफ मत जाओ। इसलिए मैं इसको कभी भी फुल बॉटल के लिए आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। आप जाओ तो इसके डीके की तरफ जाओ, बिकॉज इसका जो डीएनए है थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं इसको एक्वाटिक फ्रेश में नहीं काउंट करता हूँ, ब्लू परफ्यूम है बट एक्वाटिक नहीं है। एक्वाटिक इसलिए नहीं है बिकॉज बहुत ज्यादा सूपी हो जाती है, भारी खुशबू है, बिकॉज कंसंट्रेटेड ऑयल बहुत ज्यादा है। मे बी अगर ये ईडीटी वर्जन होता है, ये तो इसका परफा से भी ऊपर है, बट अगर ये बाय चांस ईडीटी में बना होता तो आई थिंक मे भी थोड़ा सा फ्रेशनेस की तरफ जाता। बट अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोग इसके 2 या 3 स्प्रे लगा के जा रहे हो तो भी आपका काम हो जाएगा। तो आप इसकी तरफ एक बार लुकआउट कर सकते हो अगर आपको ये खुशबू पसंद आती है।
अब हम घुसते हैं 7 नंबर पे, या फिर नहीं, हम लोगों ने कितना कवर किया अभी? अभी हमने किया 10 नंबर पे, 9, 8, हाँ 7वें नंबर पे। अब 7वें नंबर पे ऐसा परफ्यूम जो शायद मुझे लगता है कि बहुत कम लोगों ने इसको दिखाया है, एंड मैंने इसके ऊपर एक वीडियो डेडिकेटेड ऑलरेडी बना रखी है, और अच्छा खासा रिस्पॉन्स आया था मुझे इस वीडियो पे, बिकॉज ये वो वीडियो थी जहाँ पे आई थिंक मुझे बहुत जल्दी व्यूज मिले थे इस वीडियो में। एंड देन अगेन मैं आपको वही चीज बताऊंगा, क्योंकि मैं झूठ के साथ काम नहीं करता, मैं वो चीज शेयर करता हूँ जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और ये इस परफ्यूम को लिए हुए मुझे बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ, बट आप देखो इसका मैंने 30% ऑलरेडी यूज कर लिया, जबकि गर्मियों में ये परफ्यूम यूज होते हैं, एंड अब गर्मियां स्टार्ट हुई हैं, मैं ऑलरेडी 30% इसको यूज कर चुका हूँ। एंड उसका रीजन है, दिस इज कॉल्ड मेसन ईडीपी और दे परफ्यूम वेपोराइजर बराकत एक्वास्टेलर। अब ये देखो बराकत एक्वास्टेलर का है, बट ये बराकत एक्वास्टेलर नहीं है, ये ओरिजिनल जो परफ्यूम आता है वो एमएफके का एक्वाटिक स्टेलर करके आता है, उसका वेरिएंट है, ठीक है ना। बट अगर आप लोगों को नहीं पता कि एमएफके का वो कैसा वाइब देता है समथिंग कुछ, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। आप ओजी की तरफ ऐसे आंख बंद करके मत जाया करो गाइस, इसको ट्राई करो, मैं लिटरली बता रहा हूँ, आपका मन नहीं होगा ओरिजिनल लेने का, बिकॉज इतना सेटिस्फाइंग है, इतना गजब का परफ्यूम है। एक तो इसकी बॉटल बहुत ज्यादा अच्छी है, अब देखो इसकी कैप गिर गई, मैंने अभी बोलने ही वाला था कि इसकी बॉटल बहुत अच्छी है और कैप बहुत ज्यादा चीप है। बट अगेन मैं इसको क्यों इस वीडियो में दिखा रहा हूँ, बिकॉज एक ऐसा परफ्यूम अभी तक पूरी लिस्ट में जो सबसे ज्यादा मतलब मैं कहूंगा फ्रेशनेस देने वाला है आपको, सिट्रस ब्लास्ट देने वाला है आपको, और एक बहुत ही अच्छा मैं कहूंगा ग्रासी एलिमेंट के साथ आएगा, और आप इसको एंजॉय बहुत ज्यादा कर पाओगे। मतलब ये लिटरली ऐसा लगता है मुझे कि लेमनेड पी रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो इसका जो वाइब है, इसका जो एंजॉय है, वो आप गर्मियों में ही असली कर पाओगे, और स्पेशली धूप में। तो जब मैं बोलता हूं कि धूप में क्या लगा है, तो धूप में ये लगाओ, तो ये ऐसी चीज है जो आपको बहुत ज्यादा एंजॉय कराने वाली है। बट एक चीज और समझा दूं आपको कि ये जो परफ्यूम है इसकी लॉन्जेविटी 6-6.5 घंटे तक मिलेगी आपको, एंड धूप में ऐसी लॉन्जेविटी मिलना आई थिंक सेटिस्फाइंग है, इसलिए मैं इसको यहां पे रख रहा हूं, ठीक है ना। अब हमने बात कर लिया 10 नंबर पे, 9 नंबर पे, 8 नंबर पे, 7 नंबर पे। 6 नंबर पे मैं रखूंगा दो परफ्यूम अगेन, बिकॉज मैं दोनों ही डिजाइनर परफ्यूम है ये 6 नंबर पे, एंड दोनों ही ऐसे परफ्यूम है जो आपका एक अलग एहसास बनाएंगे, आपको एक अच्छा वाइब देंगे। तो 6 नंबर पे जो पहला परफ्यूम है वो मैं दूंगा डॉल्ची द गवाना लाइट ब्लू और इंटेंस, ठीक है। अब मैं बताता हूँ सीन क्या है। सीन ये है कि ये परफ्यूम एक जैम है, जैम, ठीक है। आप देखो इसको मैंने कितना यूज कर रखा है, देख रहे हो, कंसंट्रेटेड देख रहे हो, मतलब इस आई थिंक ऑलमोस्ट 70-80% मैं इसको यूज कर चुका हूँ। एंड उसका रीजन बताता हूँ, इतनी ज्यादा सूदिंग सोफिस्टिकेटेड वाइब है, जो मैंने आपको वाईएसएल वाइब में बताई थी ना कि एक सिंपल परफ्यूम, बट ऐसा परफ्यूम जो एक्वाटिक नहीं है, ये सिंपल एंड एक्वाटिक परफ्यूम है, ठीक है ना। और बहुत ही ज्यादा मतलब इसको तो अगर आप आसपास निकल रहे हो ब्लू परफ्यूम देख, इसको तो आप ऐसे निकाल के बस सूंघ लो, इतना मजा आता है। लेकिन इसके साथ भी एक ड्रॉबैक है, एंड इसका ड्रॉबैक ये है कि इसकी लॉन्जेविटी मुझे 5 घंटे मिलती है गर्मियों में, एंड उससे ज्यादा नहीं मिलती है। बट एक और ड्रॉबैक है, 5 घंटे लॉन्जेविटी में ओके हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि जो इतनी धूप है, स्वेटिंग है, गर्मी है, उसमें 5 घंटे इनफ हो जाती है। बट फिर भी इसके साथ एक और ड्रॉबैक है कि इसमें ना कभी कभी मुझे एक एगी वाइब आती है, कि मतलब जैसे ऑमलेट से बनती हुई या उबले अंडे टाइप। बट और आपको बताऊं मैं ये चीज कि मैं प्योर वेजिटेरियन हूं, मैं ये सब नहीं खा पाता हूं। मैं कुछ बुरा नहीं बोल रहा हूं उसके लिए, वो जो खा सकते हैं उनके लिए अच्छी बात है, बट मैं नहीं खा सकता, मैं प्योर वेजिटेरियन हूं, तो मुझे खुद को वो जो एगी वाइब है ना वो पसंद नहीं है। बट ये जो परफ्यूम है, अगर आप इसको लेयर करते हो किसी सिट्रस परफ्यूम के साथ, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर मैंने ये परफ्यूम के 4-5 स्प्रे लगाए एंड 2-4 स्प्रे मैं इसके लगा लूं, ठीक है ना, तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन देंगे, बिकॉज इसकी खुशबू बहुत प्यारी है, एक मीठी सी खुशबू है, एक एक्वाटिक खुशबू है। बट इसका जो सिट्रस ब्लास्ट है वो इसके सिट्रस ब्लास्ट इसके एगी वाइब को ओवरटेक कर लेगा, एंड देन वो जो प्रॉब्लम मुझे आ रही है वो नहीं आएगी। एंड हमें मैं 90% मैंने इसको जब भी यूज किया है, 1-2 स्प्रे मुझे कोई ना कोई सिट्रस वाले का करना पड़ता है, बट ये परफ्यूम की स्मेल मैं बहुत इंजॉय करता हूँ। बट अगर आपको वो एगी वाइब पसंद है, अगर आप, और हर एक को आती भी नहीं है, ऐसा भी नहीं कि सबको आती है, मैंने बहुत सारे रिव्यूअर को देखा,
कोई कोई कहता है कि इसमें नहीं, उनको नहीं आती है समथिंग, तो अगर नहीं भी आती तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छी है, बिकॉज इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। तो आप लाइट ब्लू और इंटेंस की तरफ जा सकते हो। अब हम घुसते हैं अपने टॉप 5 में, बट उससे पहले मैं इसी की जो एगी वाइब है ना उसको चेंज करने के लिए एक और परफ्यूम लेके आया हूं। दिस इज बुल्गारी। ये बुल्गारी का ग्लेशियर एसेंस है। अब मैंने इसका ये डीकेंट या क्या बोलेंगे आप इसको, मिनिएचर डीकेंट जो भी बोलना है आप वो बोल लो, इसको मैंने ट्राई किया है, ठीक है ना। और ये इतना ज्यादा सुपरलेटिव है भाई, इतना ज्यादा सुपरलेटिव है कि अब जब मेरा ओ इंटेंस खत्म होगा तो मैं इसको परचेज करूंगा। एक फ्रेश एक्वाटिक सिंपल ठंडा पानी एंड उसके साथ ग्लेशियर की ओशियनिक बाइक, भाई 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 क्या ही परफ्यूम है। बट इसका बजट थोड़ा ज्यादा है, 7,000 के अराउंड इसको आती है बोतल। बट मैं ऐसे कहूंगा कि अगर मेरी ये बोतल खत्म होने वाली है तो जिस दिन मेरा मूड बना तो ऑफकोर्स मैं डॉल्चे गाबाना की तरफ दोबारा नहीं जाने वाला हूं, मैं इसकी तरफ शायद जाऊं, या तो इसकी तरफ जाऊंगा। एंड देन एक और ऑप्शन है जो कि मैंने अभी तक सिर्फ सुना है, तो उसका नाम मैं अभी नहीं बोलना चाहता हूँ, बट एक वो भी है, अगर हो सका तो या तो वो या ये मुझे परचेस करना है। एंड जिस दिन मैं परचेस करूंगा उस दिन मैं आपको ये चीज जरूर दिखाऊंगा कि कौन से परफ्यूम के बारे में बात कर रहा था। बट ये मैं अभी भी 6 नंबर पे इसके साथ ही रखूंगा, लाइट ब्लू और इंटेंस के साथ, कि आप इन दोनों में से कोई भी एक ले सकते हो। बट मैं तो आपको यही प्रेफर करूंगा कि आप मतलब डॉल्चे गाबाना की तरफ जाएं, बिकॉज परफ्यूम स्मेल बहुत अच्छी है। बट फिर भी अगर आपको एगी वाइब वाला सीन है मेरे जैसा तो आप इसकी तरफ जा सकते हो। अब हम घुसते हैं अपने टॉप 5 में। टॉप 5 में मैं ऐसे परफ्यूम ला रहा हूं जो लिटरली बहुत ज्यादा ऑलरेडी फेमस है, बहुत ज्यादा लोगों ने लाइकेबल किया है उस डीएनए को, बहुत ज्यादा लोग उनको यूज कर चुके हैं, कर रहे हैं और करेंगे, ठीक है ना। इसके साथ तीनों चीजें बैठती हैं। तो नंबर 5 पे मैं लाऊंगा वर्साचे डेल एंड ब्लू। इसको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, बहुत ही अमेजिंग परफ्यूम है। मैंने भी इसको देखो आप 200 ml परचेज किया हुआ है, बिकॉज इतना सोदिंग, इतना अमेजिंग परफ्यूम फॉर समर्स। इसकी ओशियनिक वाइब की कोई मतलब कोई भी कंपैरिजन नहीं है। इतना ज्यादा ब्लू एक्वाटिक टाइप परफ्यूम है, स्पाइसीनेस भी है थोड़ी सी, आप कहीं भी जाओ आराम से आप बिना सोचे समझे इसको लगा सकते हो एंड आपको कभी भी ये डिसअपॉइंट नहीं करेगा। इवन दो कॉम्प्लीमेंट दिलाने में बहुत ज्यादा हेड टर्न जरूर कराएगा, अगर आपके पास से कोई जा रहा है उसको ये फील जरूर होगा। तो अगर आपके पास पैसे डालने हैं और अच्छे से पैसे डालने हैं तो आप इसमें डालो, कोई क्लोन की तरफ मत जाओ, इसमें डालो डायरेक्ट पैसे एंड बहुत अमेजिंग सा आपको एक अरोमा बना देगा। बट अब अगर आपके पास ये बजट नहीं है इसका, क्योंकि मैं बताता हूँ इसकी जो मतलब 100 ml की जो बोतल आएगी वो आपको अराउंड 5,000 की आएगी। तो अगर आप 5,000 नहीं डालना चाहते हो तो आपके पास इसी नंबर पे 5 नंबर पे ही एक और परफ्यूम है। दिस इज शियाका ब्लू बाय खदलज। मैंने आपको खदलज का एक और परफ्यूम दिखाया था और बोला था कि इसको परचेज मत करना, बट अगेन ये वाला परफ्यूम खदलज का जरूर परचेज करना। ये एक कॉम्बिनेशन है फॉर ब्लू परफ्यूम, वर्साचे डेल एंड ब्लू गाइस, और उसके साथ साथ ब्लू द शनैल, उसके साथ साथ एक और ईडीपी बाय एसएल का। ये तीनों का जो मुझे कॉम्बिनेशन आता है ना, मतलब कोई 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 ही इसमें एक कमी नहीं लगती मुझे। इस परफ्यूम में लिटरली कोई कमी नहीं लगती, वरना हर परफ्यूम में कोई ना कोई, मैं एक चीज बताता हूँ कि इसकी ये चीज खराब है, इसकी ये चीज खराब। मुझे ये कंप्लीट पैकेज लगता है। इसका रेट मैं बताता हूँ 1700-1600 के अराउंड घूमता रहता है। ऊपर से खदलज कोई इतनी ज्यादा नामी ग्रामी कंपनी, बहुत ज्यादा ऐसी फेमस नहीं हो रखी है कि जो हाइप अप हो। अच्छे वेरिएंट आते हैं, अच्छी बिकती है एंड अच्छा हम इंजॉय कर पाते हैं। तो इसके प्राइस 1700 के अराउंड घूमते हैं। अगेन प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, आप देख सकते हो एक सिल्वर कोटिंग है पूरी तरफ सब तरफ से एंड अंदर ग्लास की बोतल है, ब्लू कलर है बोतल का भी एंड बहुत ही अच्छी क्वालिटी का जूस डाला है। एक ब्लू द शनैल, ठीक है, ऊपर से आपको मतलब थोड़ी सी बायसल बाय ईडीपी और डेलन ब्लू, ऐसा कॉम्बिनेशन है ना, लाइक 50-50% सारे मिला दियो। तो इतना अच्छा डीएनए बना है कि मैं इसको, अगर मुझे डेलन ब्लू लगा के ओव गया हूं या फिर ब्लू द शनैल लगा लिया है या समथिंग कुछ और लगा लिया और मुझे एक सिट्रस ब्लास्ट चाहिए थोड़ा सा ब्लू ओशियनिक वाइब के साथ, तो इसको तो मैं आंख बंद करके लगा लूं और मैं बहुत अच्छे से इसको वेयर करता हूँ। बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट भी मिलते हैं मुझे इससे। इसको मैं लेयर भी नहीं करना चाहता हूँ किसी और परफ्यूम के साथ, इसको आप लेयर करोगे भी नहीं, बिकॉज ये ऑलरेडी एक कॉम्बिनेशन ऑफ परफ्यूम है, तो आप इसको लेयरिंग करके और ज्यादा खराब करोगे।
इसको ऐसे ही बहुत ज्यादा एंजॉय किया जाता है। और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इसको लो विदाउट लेयरिंग, इसको डायरेक्ट यूज करो और आप लिटरली बहुत एंजॉय करोगे इसको, ठीक है ना। तो ये हो गया नंबर 5 पे खदलज। अब नंबर 4 पे ऐसा परफ्यूम जो थोड़ा सा ब्लू के साथ साथ एक्वाटिक की तरफ ज्यादा जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड ऑरा फ्रेश। गाइस मैंने आपको पहले भी एक बार दिखाया है परफ्यूम बरसाचे का मैन ऑफ फ्राश करके, जिसका मेरे पास मिनिएचर है। मैंने पूरा बड़ी बोतल नहीं लिया और उसका रीजन भी है, मुझे वो सोल्टी वाइब बहुत ज्यादा पसंद नहीं थी, ठीक है। मैं खुद बोलता था कि मुझे वो सोल्टी वाइब नहीं पसंद है, मैंने जब वो मिनिएचर भी दिखाया था। बट इसका जो सोल्टी वाइब है ना, अभी मैं आपको इसकी बोतल दिखाता हूँ, मैं कितना यूज कर चुका हूँ ये भी दिखाऊंगा। तो इसका जो सोल्टी वाइब है बहुत ही सूदिंग टाइप है, इतना ज्यादा आपको मैं कहूंगा मतलब ऑफेंड नहीं करता। बॉटल बहुत प्यारी है, इसकी कलर बहुत प्यारा है ब्लू। आप देखो इसका एमएल भी बहुत ज्यादा यूज कर चुका हूं मैं। बट इसकी जो एक सॉल्टी वाइब है उसमें एक स्वीटनेस भी है। ओहो हो, मतलब सीधे सीधे पानी, समुद्री पानी आप ऐसे समझो, ओशियनिक वाटर, एंड देन उसके साथ थोड़ा सा जो खट्टापन खारापन जो आता है, एंड उसमें नींबू निचड़ा हुआ। तो ये एक सूदिंग सी वाइब है। अगर आपको धूप में चल के कहीं जाना है, आप सोचते हो गाड़ी से निकल रहे हो धूप में चलने के लिए, देन आप सोचते हो आंख बंद करके अरे यार कुछ ऐसा लगाऊं जो मेरे को मतलब ये गर्मी भुला दे, तो ये आपकी चॉइस हो सकती है। एंड इसका भी प्राइस आई थिंक 1600-1700 में आपको मिल जाएगा। अरमफ की तरफ से आता है। अरमफ की एक चीज है, अरमफ ने पहले स्टार्टिंग में बहुत कम प्राइस में परफ्यूम निकालते हैं, एंड देन जब से उनका सीडेनिम और ये थोड़े ज्यादा वेरिएंट पॉपुलर हुए थे, प्राइस एकदम से हाई हो गई थी। बट इसकी प्राइस अभी भी आपको 1500-1600 में आई थिंक मिल जाएगी, और बहुत अच्छी चॉइस है। मैग्नेटिक कैप के साथ आता है और चीप नहीं लगता, क्वालिटी वाइज भी एंड जूस वाइज भी, तो आप इसकी तरफ जा सकते हो। बट इसके साथ भी कोई ऐसी मतलब स्पेसिफिक डिटेल ऐसी खराब नहीं है जो मैं आपको बोलूं कि इसका ये खराब है वो खराब है। एवरीथिंग इज गुड विद दिस। बट आपको ये डीएनए बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं लगेगा। इसको एक ठंडा पानी आप ऐसे समझ सकते हो कि ठंडे पानी में थोड़ा सा खारानेस जो सॉल्टीनेस है उसके साथ साथ एक थोड़ा सा कुकुम्बर का एक फ्रेश एक्वाटिक डाला गया, तो बहुत ज्यादा यूनिक एक्सपेरिमेंटेड डीएनए नहीं है, बट बहुत सिंपल सूदिंग टाइप डीएनए। तो अगर आपको धूप के लिए सिर्फ एक वेरिएंट चाहिए जो आप ऐसा सोचते हो कि बहुत ज्यादा मतलब कुछ कॉम्बिनेशन ना हो, मुझे बहुत ज्यादा नाक में चुबाना नहीं होता है, तो आप देखो ये चीज समझोगे कि हर एक बंदा वो चीज नहीं परचेज करता या वो चीज नहीं खरीदना चाहता जो चटके चटके इन द सेंस किसी और की आंखों में बहुत ज्यादा घुसे या फिर नाक में घुसे। तो मैं इसको इसलिए उसी कैटेगरी में डालता हूं कि ये बहुत सिंपल सूदिंग टाइप है। आप अपने ऊपर लगाए हो एंड आपके ऊपर से एक बबल बना रहा है, ना कि किसी की नाक में जाके चुभ रहा है, तो ये वो सिंपल सूदिंग सेंट है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसी के साथ में इसी नंबर पे 4th नंबर पे एक और परफ्यूम एड ऑन करूंगा, दैट इज कॉल्ड डनहिल डिजायर ब्लू। हाँ, मोस्टली आप लोगों ने डनहिल डिजायर रेड की बात सुनी होगी, नॉट ब्लू बट ब्लू गाइज, दिस वन इज अ हिडन जेम। बिकॉज मैं इसको आप देख लो कितना यूज कर चुका हूँ, इवन दो मैंने डनहिल डिजायर रेड से भी ज्यादा यूज कर रखा है इसको। एंड उसका रीजन है इसकी जो ब्लू एक्वाटिकनेस है ना, हाय हाय हाय, ये वो स्वीटनेस है जो मैं बोलता हूँ ना कि समर्स में स्वीट परफ्यूम नहीं लगा पाते हम बिकॉज धूप में चोक करते हैं, ये इसमें वो स्वीटनेस है गाइस जो कि आप लगा पाओगे समर्स में। बिकॉज इसकी जो एक्वाटिकनेस है उसमें एक मिठास है, और वो मिठास इतनी ज्यादा प्यारी लगती है, इतनी ज्यादा सूदिंग लगती है। मैं मोस्टली इसको जिम में यूज करता हूँ बिकॉज जिम में सब तरफ स्वेट होता है, हर बंदा स्वेट कर रहा होता है, एंड उस टाइम आपको एक एक्वाटिक फ्रेश ऐसी चीज चाहिए जो आपका मूड अपलिफ्ट करे। देन अगेन आपको उसके साथ एक स्वीटनेस इसलिए चाहिए ताकि आपको स्मेल जो एक्वाटिक के साथ साथ है ना उसको एक एक सूदिंग वाइब बनाए, आपके आसपास निकलने वाले को भी ना एक फ्रेशनेस फील हो कि हाँ यार ये कुछ तो लगाया है बंदा, बहुत तगड़ा लग रहा है। तो ये वो चीज है। अगर आप जिम के लिए कोई परफ्यूम देख रहे हो, एंड अगर मैं कहूंगा एल्यूरोम स्पोर्ट वाला डीएनए नहीं लेना चाहते हो बिकॉज वो डीएनए बहुत अच्छा है जिम के लिए, बट अगर आप फिर उसको नहीं लेना चाहते हो, एक ब्लू परफ्यूम की तरफ जा रहे हो, तो ये इसकी तरफ जाओ। इसके बारे में ज्यादा बात नहीं हुई है, बहुत ज्यादा डिस्कवर नहीं किया लोगों ने इसको, बट मैं लिटरली बता रहा हूँ ये वर्दी है। डनहिल डिजायर रेड जितना नाम लिया है, डनहिल डिजायर रेड बहुत अच्छा परफ्यूम है, ये भी उतना हाइप वर्दी है गाइस। आप इसको यूज करो, इसको देखो, डीकेंट इसका लेके देखो, आप इसको एंजॉय करोगे बिकॉज ये ऐसी चीज नहीं है कि आप इसको इग्नोर करो।
बहुत ज्यादा अपलिफ्टिंग है। एंड इसके साथ साथ एक और अच्छी बात ये लगती है मुझे कि जो स्वीटनेस में जो मिठास है ना वो चोक नहीं करती। मोस्टली परफ्यूम की जब स्वीटनेस आती है तो वो चोक करती है, इसकी स्वीटनेस चोक नहीं करती, वो एक सूदिंग बबल बनाती है ताकि आप भी उसको एंजॉय करते हो और कोई फेटिंग नहीं होती, सामने वाला भी बहुत इंजॉय कर रहा है, आप भी बहुत इंजॉय कर रहे हो, तो इसके साथ वो चीज अच्छी है, इसलिए मैंने इसको 4th नंबर पर रखा है ना। अब मैं 3rd नंबर पे एक ऐसा परफ्यूम बता रहा हूँ जो शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा, या सुना होगा तो बहुत पहले सुना होगा, ये बहुत पुराना हो चुका है, शेड्स ब्लू। ये आई थिंक 21-22 में लॉन्च हुआ था एंड बहुत सारे लोगों ने इसको लाइक उस समय तो बहुत प्रेस किया, बट हल्के हल्के इसकी वाइब थोड़ी सी चली गई, बट मैं इसको अभी भी नहीं भूला हूँ। और उसका रीजन है कि मुझे इसमें से एक डिफरेंट डीएनए काउंट होता है। पहले बात तो आप इसकी बॉटल देख लो, एक बहुत ही तगड़े मतलब प्रेजेंटेशन अलग है। कैप आई थिंक इसका मुझे जहां तक याद है इसका बेकार कैप था, हाँ कैप इसका बेकार है, और इसलिए मैं बेकार बोलता हूँ कि एक तो प्लास्टिक बहुत हल्की है, ऊपर से इसकी ना यहाँ पे देखो ये नॉब टकती है। बहुत दिन हो गए मुझे इसको यूज करे हुए, बट उसका रीजन मैं बता देता हूँ। देखो थ्रो अच्छा करता है, हाँ 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 हाँ। मैं आपको क्या बता रहा था कि इसमें जो एक मतलब मुझे पुराने डीएनए की बात याद आती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक पचोली का ना बहुत ज्यादा ब्लास्ट करा गया ब्लू परफ्यूम के साथ। अब ब्लू कौन था? शनेल, ऑफ कोर्स ब्लू द शनेल जो बहुत ज्यादा फेमस परफ्यूम है, उसके साथ इसका जो ब्लास्ट मिक्स किया गया है ना पचोली का, वो बहुत सूदिंग लगता है, बहुत डिफरेंट लगता है। जब जल्दी ही मैं जब कोई परफ्यूम यूज करता हूँ एंड मुझे उसमें से जब 2-4 बार उसकी कैच हो जाते हैं नोट्स ना, तो आप उस चीज को थोड़ा एंजॉय कम करते हो, बिकॉज आपको वो चीज डीएनए कैच हो रही होती है, या फिर तो आप कम करते हो या फिर आप बहुत ज्यादा करते हो बिकॉज वो आपको डीएनए पसंद होता है। इसके साथ मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब जब इसको लगाता हूँ मुझे एक थोड़ा सा डिफरेंट लगता है कि आज ये थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, अगली बार लगाऊंगा फिर थोड़ा डिफरेंट लगेगा। मतलब इसको आप 100% कैच नहीं कर पाते, 100% इसको पकड़ते नहीं हो, और ये इसकी मुझे सबसे ज्यादा यूनिकनेस लगती है। बिकॉज ऐसा परफ्यूम आप खुद सोचो कितना अच्छा होगा कि आप रोज लगा रहे हो एंड आपको रोज एक नया कुछ मिल रहा है, तो सोचो कितना अच्छा होगा। तो ये इसलिए मुझे पर्सनल फेवरेट लगता है और इसलिए टॉप 3 में है गाइस। बिकॉज इसके साथ ऐसी नहीं है कि आप इसके साथ बोर होगे, ये बोर होने वाला परफ्यूम नहीं है, ये ऐसा परफ्यूम है आज आपने लगाया आपको कुछ डिफरेंट फील हुआ, देन आप 2-3 दिन बाद लगाओगे देन अगेन वो कुछ डिफरेंट फील होगा। बिकॉज थोड़ी थोड़ी पता नहीं क्या इसमें है कि हर बार में थोड़ा एक अच्छा और कुछ एक अच्छा लगने लगता है। कभी इसका पचोली वाला नोट्स आ जाता है, कभी इसका जो लेमन सिट्रस है बर्गामोट वाला वो आ जाता है, कभी इसकी ओशनिक वाइब आ जाती है। तो एक मैं ये कहूंगा कि आप जब एक ब्लू परफ्यूम खरीदते हो एंड देन आप उसको बोर हो जाते हो, तो ये उस कैटेगरी में ये बहुत बेहतरीन परफ्यूम है। बिकॉज इसमें ब्लू द शनेल वाला टच है, थोड़ा थोड़ा अलग डिफरेंट भी टच है, वो आपको फील होते रहते हैं, और वही चीज मुझे इसकी यूनिकनेस लगती है। इसकी भी लॉन्जेविटी आई थिंक अराउंड 5-6 घंटे के आपको आराम से मिल जाएगी, बट फिर भी अगर आप इसको क्लोथ पे रखते हो तो ये लंबा चलता है, 8 घंटे तक आपको कपड़ों पे तो लिंगर आराम से हो जाएगा। तो इसलिए मैं इसकी तरफ जाऊंगा, और ये टॉप 3 में मैंने इसलिए रखा है। एमआरपी भी इसकी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, आई थिंक मुझे तो ये 1700-1800 के लगभग समथिंग पड़ा था। अगर आप आज के मेरा ये मेड इन फ्रांस का बैच है 2022 का, बट आई डोंट नो आज के टाइम पे इसकी प्राइसिंग क्या है, ये आप लोग खुद चेक कर लेना। मैंने इसको लिटरली इसकी प्राइसिंग चेक करी है जब मैं अपने ब्लू परफ्यूम उठा रहा था, तो इसको मुझे दिखा, मुझे था ये तो परफ्यूम भाई टॉप 2 में टॉप 3 में आने वाला है, इसको तो जरूर दिखाना चाहिए। मे भी बहुत सारे लोग इसकी बात नहीं करते हैं, तो इसलिए मे भी आपने इसके बारे में इतना लाइक सुना नहीं है, इतना हाइप अप नहीं है, बट आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आप हाइप अप की तरफ मत जाओ, आप क्वालिटी की तरफ जाओ। अगर आपको वो क्वालिटी चाहे इतना ज्यादा हाइप परफ्यूम में नहीं मिल रही है तो आप बहुत एंजॉय कर सकते हो। अब मैं इसलिए इसको इस लिस्ट में रख रहा हूं, आप इसको क्रिटिसाइज मत करना, आप इसको लिटरली ट्राई करके देखो। अगर आपने इसको ट्राई कर लिया आप अगेन बोलोगे कि हाँ यार सर ये तो टॉप 3 में आने लायक बिल्कुल था, ठीक है ना। चलो अब टॉप 2 पे एक ऐसा परफ्यूम जिसके बारे में आप लोगों ने क्वेश्चन पूछ पूछ के मुझे थका दिया, मुझे परेशान कर दिया, एंड आप लोगों ने मतलब उसको इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया कि आप खुद भी कंफ्यूज हो एंड मैं भी कंफ्यूज हूं। तो अगेन मैं बात कर रहा हूं एक ऐसा डीएनए, थ्योरम प्योर होम, अगेन अफनान का तुराती ब्लू। ये दोनों ही बुल्गारी टाइगर के बहुत अच्छे क्लोन हैं, एंड आप दोनों को लगेंगे कि ऐसे परफ्यूम है दोनों एक के साथ एक जुड़े हुए हैं, लगता ही नहीं दोनों अलग अलग है। अफनान का जो थ्योरम है ये भी अफनान की तरफ से आता है, रूब्रो का इसकी सब ब्रांड है। जो थ्योरम है इसमें थोड़ा सा सिट्रसनेस थोड़ी सी ज्यादा है, थोड़ा सा स्पाइसी चीजें आती हैं, एंड थोड़ा सा एक मैं कहूंगा मोर डोमिनेंट हो जाती है स्पाइसीनेस। बट अगर आपको एक सेटलनेस चाहिए देन आप तुराती ब्लू की तरफ जाओ। दोनों में से कौन बेहतर है इसकी तरफ मैं नहीं जाऊंगा बिकॉज इसकी तरफ वीडियो बना चुका हूं। एंड अगेन मैं आपको ये चीज बोलूंगा कि आपका अपना अपना लुक है, अगर आपको एक सेटलनेस चाहिए आप तुराती ब्लू के साथ जाओ,
प्रीमियम सटलनेस, अगर आपको थोड़ा सा उठा हुआ चाहिए, एक तरीके से ऐसा डीएनए चाहिए जो डीएनए ऑन स्टेरॉइड हो, तो आप उसकी तरफ जाओ, अफनान का र्यूब्रो का। र्यूब्रो का क्या जो थोरम है, ये थोड़ा सा ऑन स्टेरॉइड मैं बोल सकता हूँ, बिकॉज स्पाइसीनेस थोड़ी ज्यादा है, क्लिंगीनेस थोड़ी सी ज्यादा है, एंड ब्लू ओशियनिकनेस भी इसमें ज्यादा है। एंड वही जो ओशियनिकनेस है उसी की वजह से ये थोड़ा सा मोर ज्यादा पावर्ड हो जाता है। इवन तो सस्ता आता है बट फिर भी थोड़ा सा सिंथेटिक फील होता है। तुराती ब्लू मुझे सिंथेटिक फील नहीं होता है, एक सटलनेस है, सिंपलनेस है, क्लीनिंगनेस है, और इसके साथ साथ एक सोफिस्टिकेटेड वाइब आती है, एक ओशियनिक की। बुल्गारी टाइगर वाला कितना क्लोज है दोनों में से, मैं इसकी तरफ बिल्कुल नहीं जाने वाला हूं, तो ये आप अपने ऊपर ही रखो। अब आता है टॉप 1 परफ्यूम। तो अगेन देखो, वैसे भी मैंने आप ऑनलाइन सर्च करो, कैसे भी करो, लोगों से पूछो, जो टॉप 1 परफ्यूम आजकल क्या बहुत टाइम से बैठा हुआ है ये टॉप 1 पे, एंड दिस इज ब्लू द शनेल। और मेरे पास ब्लू द शनेल ओरिजिनल नहीं है। ब्लू द शनेल के कम से कम मेरे पास 6 से 7 अल्टरनेटिव है, 7 अल्टरनेटिव, बट मैं सातों को नहीं कवर करने वाला हूं। मैं सिर्फ 2 डीएनए आपको दो ही अल्टरनेटिव दिखाऊंगा। पहला है ब्लू वाई अहमद। आप भी यकीन मानोगे कि ये जो परफ्यूम है ये उसके बहुत ज्यादा करीब है। एंड इसकी जो परफॉर्मेंस है ना ब्लू, अभी अहमद अल मगरिबी की मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही काफ के साथ कंपैरिजन दिखाई कि इसकी जो परफॉर्मेंस है वो इतनी ज्यादा गजब है, इतनी ज्यादा गजब है कि ये ओरिजिनल से भी बहुत ज्यादा लास्ट करते हैं। एंड अगेन ये मैंने आई थिंक 1500-1600 का परचेज किया था उस टाइम पे, एंड बहुत ही अमेजिंग इसकी परफॉर्मेंस है। और ब्लू ओशियनिक वाइब जो लिटरली ब्लू द शनेल की है वही इसमें है। ये उसके परफॉर्म वर्जन का मतलब अल्टरनेटिव है, और लिटरली परफॉर्म वर्जन जैसा ही फील करता है। मैंने उनके सबके डिकन ट्राई कर रखे हैं ब्लू द शनेल के सारे लाइनअप के, एंड ये अगेन परफॉर्म का जो अल्टरनेटिव बहुत सूदिंग तरीके से मतलब मैं कहूंगा करता है। इसकी स्टार्टिंग में भले ही थोड़ा सा एल्कोहल ब्लास्ट आता है, शुरू के 5-6 मिनट तक रहेगा, एंड देन उसके बाद ये प्रॉपर सेम ब्लू द शनेल बन जाता है। ब्लू द शनेल के कई सारे क्लोन है बट ये मुझे सबसे अच्छा क्लोन लगता है, और इसलिए लगता है बिकॉज इसकी लॉन्जेविटी ओरिजिनल से भी ज्यादा है। लिटरली आप कहोगे कि वो 11,000 10,000 का आता है, बट फिर भी मुझे इसकी लॉन्जेविटी उससे ज्यादा लगती है, और ये मेरे पास टिकता है, मेरे को ये फील कराता है। कोई मुझे इसमें मैं कहूंगा मुझे एक भी बार ऐसा नहीं लगता कि ये शायद उड़ गया, बिकॉज वो प्रॉपर बबल बना के रखता है आपके साथ। और ये इसलिए भी ज्यादा अच्छा है बिकॉज इससे आपको मतलब इचीनेस नहीं होगी। गर्मी में धूप में आप इसको एंजॉय कर रहे होगे। जब आप किसी चीज को पर्टिकुलर एंजॉय कर रहे होते हैं फिर वो महंगी भी हो तो फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए अगर आपके पास बजट है आप ब्लू द शनेल ओरिजिनल की तरफ जाओ, अगर आपको बजट नहीं है आप ब्लू बाई अहमद की तरफ जा सकते हो। अब इसी, और अगर किसी को ऐसा लगता है कि ये ब्रांड आपको नहीं चाहिए बिकॉज इसका थोड़ा सा कंसंट्रेटेड ऑयल बहुत ज्यादा है, आप इतना ऑयलीनेस नहीं चाहते, और मैं लिटरली आपको एक इसका डिसएडवांटेज बता रहा हूं, अगर आपने इसको ब्लू वाइट शर्ट पे लगाया तो ये स्टेन छोड़ेगा। मेरी वाइट शर्ट पे इसने छोड़े हैं और मुझे वो चीज फील हुई है। ये इसलिए मैं इसको अल्टरनेटिव एक इसकी जगह पे कोई और दिखा दे रहा हूँ, अदरवाइज मेरा मन नहीं है इसकी जगह पे कोई और दिखाने का, बिकॉज ब्लू द शनेल का ये सबसे अच्छा अल्टरनेटिव है। बट जस्ट बिकॉज इसका एक ड्रॉबैक है उसकी वजह से मैं एक और परफ्यूम दिखा दे रहा हूँ। दिस इज फ्रैंक ओलिवियर नाइट टच। ये भी एक मैं कहूंगा डिजाइनर ब्रांड में आती है फ्रैंक ओलिवियर, एंड बहुत अच्छे परफ्यूम है, मेड इन फ्रांस होते हैं। फ्रैंक ओलिवियर शायद आप लोगों ने नाम सुना हो, शायद नहीं, इसलिए मैं प्रॉपर इसका डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं। और ये रही इसकी बोतल। ये भी ब्लू द शनेल का ही बहुत अच्छा मतलब मैं कहूंगा अल्टरनेटिव है, और बहुत ही इसका थ्रो बहुत अच्छा लगता है मुझे। सेम सेम टू सेम। इसकी तो बॉटल भी मुझे उनकी जैसी लगती है, जबकि इसकी लाइनअप ही पूरा ऐसे ही है। फ्रैंक ओलिवियर का मेरे पास दूसरे भी है, ब्लैक टच, ऊड टच, बट ये पूरा लाइनअप ही वैसा ही है। बट फिर भी इसकी जो बॉटल का शेप है, चौखुट्टा शेप, ये प्रॉपर स्क्वायर शेप ब्लू द शनेल का जैसे लगता है, और सच में उसी की जैसी वाइब है, और वही डीएनए कैच होता है। इसकी प्राइसिंग भी आपको 1700-1800 की मिल जाएगी, एंड अहमद अल मगरिबी वाले का भी 1700-1800 मिल जाएगा। तो आप दोनों में से कोई सा भी लें। अगर फिर भी मैं बोलूंगा कि क्लोजनेस में देखा जाए तो अहमद अल मगरिबी जीतेगा, अगर आप लॉन्जेविटी में देखो तो भी अहमद अल मगरिबी जीतेगा। बट हाँ, अगर जो स्टेन वाला मैंने बताया तो हाँ, इसका कंसेंट्रेटेड ऑयल ज्यादा है अहमद का, एंड इसमें जो कंसेंट्रेटेड ऑयल है आई थिंक 62% इनका वो है एल्कोहल ब्लास्ट है। तो आई थिंक आप समझ सकते हो 38% तक इसमें ऑयल कंसेंट्रेशन यूज किया गया। तो आप समझो इसका जो ऑयल है थोड़ा सा थिक है, थोड़ा सा, और येलो एम्बरी टाइप इसका कलर है, हल्का सा गोल्डन येलो। तो अगेन वो चीज आपको
क्लॉथ पे, अगर आप वाइट क्लॉथ से मारते हो तो वो दिखेगी। इसी ड्रम के चक्कर में इसको शो करा रहा हूँ, अदरवाइज शायद इसकी जरूरत थी भी नहीं, बिकॉज ये हर चीज में जीत जाएगा एक्सेप्ट दिस वन। तो अगेन मैं वही बोलूंगा कि आप दोनों में से कोई परचेज कर लो, बट मेरी चॉइस अहमद अल मगरिबी होगी। और अगर आपके पास बजट का इशू नहीं है तो आप ऑफ कोर्स गो फॉर ओरिजिनल ब्लू द चैनल। उससे अच्छी चीज समर के लिए नहीं है, मैं यही बोलूंगा। और अब चलो मैं आपको एक लास्ट में बस एक आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ। आपको लगेगा कि ये समर लिस्ट है, तो जी नहीं, यहीं आप गलत हो। मैंने अभी आपको बताया कि एक परफ्यूम एक डीएनए कभी भी सफिशिएंट नहीं होता। समर की लिस्ट आएगी और प्रॉपर 25-30 परफ्यूम के साथ आएगी, जैसे लताफा की आई थी। वेट फॉर फ्यू डेज, बट अभी मैंने ये ब्लू कैटेगरी को कवर किया है, ऐसे परफ्यूम जो ब्लू कैटेगरी में आते हैं। अब मैं इसमें 2 परफ्यूम को ना एलिमिनेट करने वाला हूं, बिकॉज आप लोग के दिमाग में वो जरूर आएगा। मैंने आपको बोला कि मैं कवर सब बच्चों के लिए करूंगा, सारे कैटेगरी को कवर करूंगा। तो 2 परफ्यूम में कौन सा एलिमिनेट कर रहा हूं जो आपको लगेगा कि इस लिस्ट में हो सकते हैं। एक ये डिकेंट है नरोली पोर्तोफिनो का, ये टॉम फोर्ड का पोर्तोफिलिन नरोली करके जो परफ्यूम आता है उसका डिकेंट है, और बहुत ही मतलब मैं कहूंगा बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा डीएनए है, बट लॉन्जेविटी नहीं है इसकी, तो इसलिए मैंने इसको काउंट नहीं किया। 1.5-2 घंटे भी रुक रहा है मेरे पास, तो मुझे नहीं पसंद आया। अगेन दूसरा बियर्डो का टी सुनामी या सुनामी, जो आपको बोलना आप बोल लो, ये भी मैंने ट्राई करके देखा है, एंड इसके साथ भी सेम चीज है, मुझे लॉन्जेविटी नहीं मिली। ये उसके लिए ठीक है, अगर आप जिम के लिए ले रहे हो 200-300 रुपए के लिए कुछ आपको वेरिएंट चाहिए, तो आई थिंक 300-350 में इसका 50 ml आ जाता है, तो उसके लिए ठीक है, बट इसको मैं काउंट नहीं करूंगा इस कैटेगरी में जहां मैंने इतने अच्छे अच्छे परफ्यूमों को काउंट करा गया। एंड अगेन एक ब्लू परफ्यूम में अगर मैं कैटेगरी में डालूं तो ये वाला कहीं ना कहीं वेरी करेगा, वाइल्ड स्टोन का एज। हाइप अप परफ्यूम है, लोगों ने बहुत ज्यादा फेमस कर रखा है, मुझे इतना पसंद नहीं आता। इसकी बबल गमी ना सिंथेटिक है, एंड अगेन बहुत ज्यादा लॉन्जेविटी भी नहीं है, 2-2.5 घंटे रुकता है, उठता भी नहीं है, बहुत ज्यादा प्रोजेक्शन नहीं है। स्टार्टिंग 10 मिनट तक आपको लगेगा, तो आप मैं तो कहूंगा इनको अवॉइड ही करो। अगर मैं इनको अभी लिस्ट में नहीं दिखा रहा होता तो सब लोग मुझे कमेंट में यही कर रहे हैं, वाइल्ड स्टोन डाल सकते हैं, बियर्डो का सुनामी डाल सकते हैं, तो इसलिए मैंने इसको दिखा दिया और इनको एग्जिट करा रहा हूँ कि आप इस लिस्ट में काउंट भी मत करो, ठीक है। तो इस वीडियो में रखते हैं इतना ही। अगर आपको पसंद आई इस वीडियो में कोई भी चीज, और अगर आपको कोई भी डाउट है आप मैसेज करके डाल सकते हो मुझे, बट अगर आपको अच्छा लगा है मेरे समझाने का तरीका या मेरी जो भी चीज मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है, तो इस वीडियो को करें लाइक, सब्सक्राइब करें चैनल को और जुड़े रहें हमारे साथ। और बहुत जल्दी आने वाली है एक मेगा वीडियो जिसमें पूरे मैं समर कलेक्शन को ऐड करूंगा एंड सारा समझाऊंगा, चाहे वो कोई सा भी डीएनए हो। ब्लू डीएनए के पीछे नहीं जाऊंगा, चाहे कोई सा भी डीएनए हो, जो ऐसा डीएनए आपको गर्मी में चोक ना करे। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, एंजॉय।